Today we have discussed about topic called quadratic equation. Basically topic is like of polynomial से उठ के आया है. That term quadratic means second degree polynomial. जब हम polynomial का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, classification on the basis of classification on the basis of degree of polynomial. तो वहाँ पर जो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल था, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, जो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल था, सेकेंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, that is known as quadratic polynomial. It means the highest degree of polynomial is 2. तो वहाँ पे अपन उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसा पॉलिनोमियल जो इस रूप में लिखा जा सकता है उसको अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2. a does not equal to 0 because if a equal to 0 that term equal to 0. और ये हाईएस्ट पावर 2 तो रह ही नहीं जाएगी, तो हाईएस्ट पावर 1 रहेगी, तो ये ना क्वाड्रेटिक होगी, ये लीनियर हो जाएगा. और ABC रियल नंबर है, ABC आर रियल नंबर्स. अब क्या हम पॉलिनोमियल्स की तो बात कर रहे हैं, इक्वेशन की बात कर रहे हैं. व्हाट मीन इक्वेशन? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इफ इक्वेट विथ 0, यदि हम इसको 0 से इक्वेट कर दें तो ये जो टर्म बन के आ रही है दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. where a does not equal to 0 and a, b and c are real numbers. इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है. अब हम पॉलिनोमियल्स में जीरो फाइंड करते हैं. व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ x, the value of x at which polynomial का जीरो, polynomial become 0. तो ये जीरोस के नाम था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. सेम यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सेम द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x और द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, within with that quadratic equation satisfied with the quadratic equation satisfying it. क्या मतलब होगा इसका? कि वेरिएबल x की ऐसी वैल्यू जिस पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए. मतलब यदि अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सी एग्जांपल x स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे. तो x की वैल्यू 1 लेकर देखते हैं. 1 x की जगह पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2. यहाँ पर देखेंगे कि 1 1 2 और माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 0 इक्वल टू 0. मतलब x इक्वल टू 1 ऐसी वैल्यू है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. और x जो इसका एक सोल्यूशन. अब हो सकता है कोई दूसरी वैल्यू भी इसकी सोल्यूशन हो, तो ऐसी चीज़ सोल्यूशन कहलाती है. अब बेसिकली इस चैप्टर में ऐसी 3 मेथड पढ़ता है जिससे आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो देखते हैं. जो 3 मेथड है उसमें सबसे पहली मेथड है आपकी फैक्टराइजेशन मेथड. इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मीडियन. बेसिकली इस मेथड में क्या करते हैं? वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a plus c equal to 0. सबको एक एग्जांपल लेकर चलते हैं अपन. x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0 कंपेयर करते हैं. यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b equal to 1, what is the value of b equal to
की क्या वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू सी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, सो वी हैव फाउंड 12। 12 के ऐसे फैक्टर करना है इसका प्रोडक्ट, 12 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका प्रोडक्ट 12 हो, लेकिन इसका जो सम है, एडिशन है, वो सेम फाइव, बिकॉज इसका जो नेम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट तो सी आए, लेकिन उसका एडिशन आपका बी आए। तो चेक आउट 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12 एंड 4 प्लस 3 सेम इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे, इस टर्म को स्प्लिट करके एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लिख सकते हैं 4x प्लस 3x प्लस 12, ट्रांजिशन करना है तो दो को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x प्लस 4x कॉमन लेते हैं, सेम टाइम में यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं बिकॉज हमको एक और कॉमन यहाँ पे बनाना है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, दो एक जैसे टर्म है तो अपन इसको कॉमन ले सकते हैं, और जो रिमेन बचा x प्लस 3 ये रिमेन होगा। अब एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट करने पर हमको x की वैल्यू फाइंड होगी, दैट इज -4 एज वेल एज x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 3 ये ऐसी दो वैल्यू है जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और यही इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे, यही इसके रूट्स कहलाएंगे, यही इसके रूट्स कहलाएंगे। पॉलीनोमियल में हम इसको जीरोस कहते हैं, इक्वेशन में उसको हम रूट्स कहते हैं, बाकी बोथ और सेम थिंग, दोनों चीज़ें एक है। तो किसी भी पर्टिकुलर एक रूट्स को रखकर हम चेक करके सेटिस्फाई कराते हैं। तो -4 वैल्यू यहाँ पर x में अपन पुट करते हैं, यहाँ पर x वैल्यू में पुट करके देखते हैं, तो x की जगह -4 होल स्क्वायर प्लस c1 -4 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 4 4 16 माइनस प्लस हो जाएगा 7 4 28 प्लस 12 इक्वल टू 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स द वैल्यू, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ये अपनी पहली मेथड हो गई ट्रांजिशन मेथड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नाउ वी हैव फर्दर प्रोसीड द सेकंड मेथड, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हम दूसरी मेथड की तरफ चलते हैं, देखते हैं। सेकंड मेथड इज नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड में अपन 3-4 स्टेप फॉलो करेंगे और अपने को सॉल्यूशन मिलेगा, ये सॉल्यूशन मेथड मेथड। इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 अपन साथ में एग्जांपल भी लिख सकते हैं। We have make the coefficient of x square is 1। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, इसको अपन को 1 बनाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय a, केवल यहाँ तो अपन कर नहीं सकते, होल इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, सो डिवाइडेड बाय a ऑफ दिस इक्वेशन, x स्क्वायर अपॉन a plus b upon ax plus c upon a, so that will become the coefficient is 1, that is the first step। What is the second step? Second step में अपन क्या करेंगे, अपन को LHS में दो साइड से लेफ्ट हैंड साइड एंड एक राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने को एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस coefficient of x by 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे LHS साइड में क्या करना है अपने को, कोफिशिएंट ऑफ प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या b by a और अपॉन 2 b by 2a और स्क्वायर, ये चीज़ अपन यहाँ पे ऐड कर दी है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में हमको कोई तो फार्मूले बनते हुए यहाँ पे दिखेंगे, या तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दिखेगा, ये अपने को x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनते दिखेगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर,
स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हो तो दैट इज डन, दैट इज 2a बिट। तो x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर होल सॉल्व 2 इंटू ए क्या है अपना x, b क्या है अपना b बाई 2a, तो पूछ 2 गया x b बाई 2a। तो जो ये टर्म बन रहा है 2ab, दैट इज द टर्म 2ab प्लस इसका तो यूज कर लिया अपन जैसा क्या c बाई a माइनस का b बाई 2a होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म को अपन उधर भेजते हैं तो यहाँ से x b बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2a होल स्क्वायर और ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस हो। फर्दर इसको जब ओपन करेंगे तो ये b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन एलसीएम 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस यहाँ से अपने को 4ac फाइंड होगा x प्लस b बाई 2a ये तो जाता ही रहेगा। ये नाउ फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ जब उधर जाएगी तो रूट देगी x प्लस b बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 2a। फर्दर जब ये अंडर रूट से ओपन होगा तो 4a स्क्वायर 2a मतलब बाहर निकल जाएगा, ये चीज़ अंडर रूट में बचेगी 4b स्क्वायर माइनस 4ac। जो b बाई 2a वाला टर्म है इसको भी अपन उधर लेके जाते हैं तो x प्लस x इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखेंगे 2a दोनों है तो एक साथ कॉमन है 2a माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और यहीं से को ये फाइंड होगा तो रूट्स यहीं से हमको दो रूट्स फाइंड होंगे। पहला रूट्स यहाँ से हमको मिलेगा वो एक बार प्लस साइन लेंगे, प्लस साइन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और सेकेंड साइन लेंगे वो माइनस लेने पर एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से दो पर्टिकुलर टू टर्म को मिलेंगे। तो ये अपनी सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जो थर्ड मेथड है उसको अपन फार्मूला मेथड कहते हैं और वो इसी प्रोसेस में निकलती डायरेक्ट फार्मूले लेते हैं अपने को दोनों, जिसको अपन क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रेणांतराचार्य फार्मूला कहते हैं। तो स्टूडेंट ये है